हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की छोटी सी ब्रीफ सी इंट्रो और उसके सॉल्यूशंस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स ये क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स को क्या होते हैं, देखो आप देखिएगे, आई आर हटा देते हैं तो ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के अंदर रेशियो मतलब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पी इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। अब इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। सबसे पहली बात, इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मेन चीज़ ये है। दूसरा, रियल नंबर्स के अंदर रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे, उनको हम दो में कैटेगराइज करते हैं। एक तो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, रैशनल एंड इर्रेशनल। ठीक है, ये दो नंबर्स में हम कैटेगराइज करते हैं। और जो ये होते हैं इसके अंदर ये पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर नीचे 2 को बाय 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब ये इंटीजर्स होते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, अगर आप नंबर लाइन पर देखेंगे, नंबर लाइन पर 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड गोज ऑन, एंड यहाँ पे ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ओके, ये सब के सब इंटीजर्स हैं। और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये होता है कि पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं होते। ठीक, √2 इसको क्या होगा, इसको देखिए 1 पॉइंट समथिंग आता है, 1.1414, ये रिपीट होता रहेगा, एंड गोज ऑन, ये कभी भी एंड नहीं होता, बार बार नंबर आता जाएगा। अगर हम 2 का, आप देखिए, अगर हम 2 का अंडर रूट निकालते हैं, जैसे आपने उसमें देखा होगा, सबसे पहले स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो 225 है। ठीक है, 225 का हम निकालते हैं सबसे पहले, तो 1 बाय 1, 1 1 ज़ा 1, यहाँ से पेयरिंग करेंगे ना पीछे से, तो ये पेयरिंग कर ली तो ये 2 बच गए यहाँ पर, तो 2 में से 1 गए 1, और ऊपर से पूरा पेयर उतारेंगे 25, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसको डबल करके 2। अब किससे मल्टीप्लाई करें, जो 125 हो जाए, तो 5 से करेंगे, यहाँ पर 5 हो गया 5, तो 125 पूरा हो गया। ठीक है, 2 का भी इस तरीके से 1.14 होता है, ऐसे ही √3 का होगा, ऐसे √5 का होगा। √4 जो होता है आपको पता है 2 होता है, 2 2 ज़ा 4 होगा। ठीक है, अब इस तरीके से इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको मैंने आपको पूरा आपको पहले भी बताया है कि इर्रेशनल नंबर्स को हम, उसमें इर्रेशनल नंबर्स के अंदर भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स आते हैं, और इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब इनको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबसे बड़ा इसके अंदर क्वेश्चन है। और 1.2 जो है हम लोगों की पूरी इसी के ऊपर है। 1.2 में हम यही सीखेंगे कि नंबर लाइन पर इर्रेशनल नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक चीज़ और बताऊं, पाई की हम वैल्यू लेते हैं 22/7, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, ये एक एवरेज है। ठीक है, ये एक एवरेज है, और हम जो पाई की वैल्यू लेते हैं ना 3.14 समथिंग करके, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। देखिए, 2 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे, पी वाई क्यू की फॉर्म में एक रैशनल नंबर हो गया ये, तो यहाँ पर अल्टीमेटली 2 आएगा, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है इन एक एवरेज है, ये 22/7। अगर हम इसको
22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 से 21, 1 पॉइंट लग गया, 0 फिर 1 7 3 एंड फिर 4 आएगा, 0 4 जा 7 4 जा 28, फिर 2 फिर 3 जा 7 2 जा 14। इस तरीके से ये चलता जाएगा, लेकिन ये कभी भी फिनिश नहीं होता है। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू भी हम एक एवरेज ले लेते हैं इससे निकालने के लिए, ठीक है। अब आते हैं कि इनको हम किस तरीके से, ये मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रो दिया था। अब हम एग्जाम्पल करेंगे कि हमको एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है कि 2 और 3 को हमें नंबर लाइन पर लोकेट करना है। एग्जाम्पल जो है उसके अंदर थर्ड वाले के अंदर हमें, और फोर्थ में भी, कि लोकेट √2 and √3 ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नंबर लाइन कैसे होती है। देखिए, ये हम लोगों का सेंटीमीटर्स की साइड पे है, ठीक है। ये हम लोगों का सेंटीमीटर, यूनिट्स हैं, ये सेंटीमीटर भी यूनिट है। मैं आपको बताऊं कि यूनिट्स जो, अब मैं आगे एक टर्म यूज़ करूंगी यूनिट्स। तो यूनिट में हम लोग सेंटीमीटर ले सकते हैं, मीटर ले सकते हैं, इंच ले सकते हैं, ठीक है। और पेपर के ऊपर हम सेंटीमीटर और इंच को ही प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मीटर के अंदर इटसेल्फ 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो 100 सेंटीमीटर का स्केल मेरे पास है भी नहीं, और हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर या तो इंचेस में यूनिट लेंगे या सेंटीमीटर्स में लेंगे। तो प्रेफरेबली हम इंचेस को ही यूज़ करेंगे। अब हम नंबर लाइन किस तरीके से करते हैं, ये देखिए। ये छोटे वाली साइड जो है, ये वाली है, आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा, ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है। तो इसमें ये जो है, इसमें यहाँ ये छोटी वाली साइड जो है, इसमें सेंटीमीटर्स हैं, और ये वाली जो साइड है ये इंचेस है, ठीक है। अब हम प्रेफरेबली इंचेस से ही लेंगे और एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से लेते हैं इस जगह से। जब अभी हमने लाइन ड्रॉ कर ली, अब हम इंचेस के, इंचेस पर मतलब पॉइंट लगा लेंगे, सो दैट हमें इशू ना आए, ठीक है। एक प्रिसाइज वो हो जाएगा हम लोगों के लिए। यहाँ पर हम ले लेते हैं 0, ये 1 2 3 4, ठीक है। और ये हो जाएगा हम लोगों का -1, ये हो जाएगा हम लोगों का -2, ठीक। ये पूरी नंबर लाइन पर मैं आपको, ये देखिए, ये पूरी नंबर लाइन के ऊपर जो है, ये सारे नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स होते हैं, इस साइड पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव, ये सारे के सारे इंटीजर्स कहे जाते हैं। इन दो नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर हैं। 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और 0 से -1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें ये है, हमारा क्वेश्चन है कि हम √2 को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमें एक बेस लेना है। अब देखिए, बेस मैं आपको बताऊं, पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि √2 जो है, √2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि √1 + 1, ओके। और ये आपको दिख रहा होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आ गई हम लोगों की पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये आ गई हमारी। अब इसके अकॉर्डिंगली हम ये करेंगे कि h जो है हम लोगों का क्या है, b² प्लस में p², ठीक है।
या पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक देखिए, अगर हम यहाँ पर एक यूनिट लेते हैं 1 इंच की, ये 1 इंच है, और यहाँ पर भी हम एक यूनिट लेंगे, इतनी ही हम लेंगे 1 इंच का यूनिट यहाँ पर। अब क्या करेंगे इसको कि यहाँ से हम एक मार्क, इस पे हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल आप चाहें तो एक ये नंबर लाइन से पहले मैं आपको एक रफ आइडिया बता रही हूँ कि ये जैसे हमने यहाँ पर एक ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री का एंगल है और इस पे हमने यहाँ पर एक आर्क लगानी है 1 इंच की। ठीक है, तो या तो आप यहाँ से मेजर कर लें, ये क्योंकि हमने 1 इंच का लिया है तो या तो यहाँ से, या आप एक स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, और एक हमने आर्क यहाँ से इस तरीके से 1 इंच की लगा ली। अब हम इसको यहाँ से इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। इसके साथ हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो हमारी हाइपोटेन्यूज आई है, ये आई है √2। ठीक है, अब हम इसको अपनी नंबर लाइन पर करेंगे। आप चाहे इसको, ये जो 90 डिग्री का एंगल है, आप चाहे कंपास से बनाएं, चाहे आप प्रोडक्टर की हेल्प से बनाएं, तो जैसा आपकी टीचर कहेंगी आप उस तरीके से कीजिएगा। मैं यहाँ पर नीट दिखे इसलिए मैंने इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बनाया है। अब करते हैं नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले हम इसको हम बेस लेते हैं। यहाँ से 1 यूनिट जो है हम बेस लेंगे, यहाँ से 1 इंच का हम बेस लेंगे। ठीक, इसको हम नेम करेंगे O एंड A। ये बेस है हम लोगों का OA। ठीक, और अब इसके ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ से बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे सो दैट ,90 डिग्री का एंगल है। अब इसके ऊपर हम 1 इंच की एक 1 यूनिट की यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क लगाएंगे। ये हमने आर्क लगा दिया और अब इसको हाइपोटेन्यूज को O से इस आर्क को हम नेम देंगे B। ये हम लोगों का O है, ये हम लोगों का A है, और इसको हम यहाँ से इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। आप देखिए पेंसिल से कीजिएगा, आपको यहाँ पर डार्क दिखे, आपको हाईलाइटेड दिखे, इसलिए मैं इसको पेन से कर रही हूँ। ठीक है, अब हम लोगों का ये आ गया √2। अब हम इसे कैसे शो करेंगे कि √2 कहाँ तक आएगा। अब यहाँ से लेके O से लेकर B तक हम इसको ओपन करेंगे, इतना बोलेंगे, और इसको हम, ये देखिए यहाँ से पूरा सर्कल बन जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि इसको इतना ओपन करने के बाद यहाँ तक, और यहाँ से इसको छोटा छोटा डॉटेड लाइन करके हमने यहाँ तक कट कर दिया। ठीक है, और जो हम लोगों का ये जो पॉइंट आया है इसको हम करेंगे A1। ठीक, ये आ गया आपका √2। ओके, इसको किस तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि OB ये जो OB का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज जो है, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। देखिए OB का स्क्वायर जो है वो OA प्लस में AB का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर OB स्क्वायर हो गया हम लोगों का 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर क्या हो गया, OB स्क्वायर हो गया हमारा 1 का 2 का 2। ठीक है, और
ये हो गया हम लोगों का, ओ बी हो गया हम लोगों का √2। ओके, ये हमारा √2 आ गया। अब इसी पर मैं 3 को किस तरीके से लोकेट करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने यहाँ पर इसको, ये जो हम लोगों की हाइपोटेन्यूस है ना, इसको हमें बेस लेना है और उसके बाद इस पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है यहाँ पर। ठीक है, ये हम लोगों ने 90 डिग्री का एंगल ले लिया और इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें 1 इंच की आर्क लगानी है, क्योंकि हमने 1 यूनिट क्या लिया था, ये लिख देते हैं, ये भी 1 इंच है और ये भी 1 इंच है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1 इंच की आर्क लगाएंगे। या तो यहाँ से इसको मेजर कर लेते हैं, हमने पहले भी 1 इंच की लगाई थी, तो यहाँ से हम एक 1 इंच की आर्क लगाएंगे। ठीक है, और इससे हम इसको, यहाँ से हम इसको, इस पॉइंट से इसको हम, ये B है तो हम इसको C ले लेंगे, C को O से जोड़ देंगे। ये हम लोगों का 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल्स हैं, ये भी। अब ये जो हमारा आया है, ये हम लोगों का आ गया √3। ओके, और अब इसको यहाँ से मेजर करके, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करके हमें फिर एक आर्क बनानी है। यहाँ तक भी एक पूरा सर्कल बन जाएगा और यहाँ से इसको एक डॉटेड 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 आर्क करके आप इसको यहाँ तक कर सकते हैं और इसको हम नेम देंगे A2। ओके, ये हो गया A2। अब इसको किस तरीके से करेंगे हम लोग कि OB1 इसको OC कर लेंगे, OC यहाँ से लेके ये OC हो गया, OC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, अब OC हम लोगों का OC स्क्वायर इक्वल्स टू √2। इसको हम 3 को किस तरीके से लिखेंगे, ये मैं आपको बताना भूल गई कि हम 3 को किस तरीके से लिखेंगे। √3 को हम √2 प्लस में 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, √2, और यहाँ पर जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे ना, तो जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 3 अंडर स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर प्लस में √1 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हम लोगों का ये हम लोगों का हो गया h का स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों का ये हो गया। अब यहाँ पर हमने ये OC स्क्वायर हो गया हम लोगों का और √2 का स्क्वायर प्लस में √1 का स्क्वायर। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारी, फिर पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे और स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स पे, तो ये हो गया। और ये हमारा हो जाएगा OC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस में 1, तो OC स्क्वायर हो जाएगा, OC हो जाएगा हमारा √3, ये 3 हो गया ना, √3। तो यहाँ पर, और जो 3 की वैल्यू है हम लोगों की, OC की वैल्यू आ जाएगी 1.73 समथिंग। ठीक है, 1.73 समथिंग। और अगर हम इसको यहाँ पर मेजर भी करते हैं, देखिए अगर हम इसको यहाँ पर मेजर भी करते हैं कि 0 यहाँ पर है हम लोगों का, 0 हम लोगों का यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, और ये देखिए ये वाला आ रहा है 1 2 3 4 के करीब यहाँ पर ये। ठीक है, और ये वाला आ रहा है 1, ये 5 आ गया बीच में, और 6 और ये 7 पे आ रहा है, ये आ रहा है 1 2 3 पर पूरा का पूरा। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि एग्जाम्पल्स आपके, ये मतलब आपका यहाँ पर ये ठीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा।
तो ये बिल्कुल प्रॉपर कट हो रहे हैं, और अगर आप ठीक से करेंगे तो आपका मतलब आप जो कंस्ट्रक्शन है या आपका जो ज्योमेट्री है वो आपकी ठीक है या नहीं है आपको पता चल जाएगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन तीनों क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं अभी 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमें इसमें एक रीज़न भी देना है कि हमारा ये आंसर सही है या नहीं है। कि फर्स्ट में है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इसमें ये लिखा हुआ है कि हर एक इर्रेशनल नंबर जो है रियल नंबर है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रियल नंबर जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल। तो यानी कि जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो इसमें लिखेंगे यस, यस ये ट्रू है क्योंकि बिकॉज, या ऐसे लिखेंगे यस एवरी इर्रेशनल नंबर is a real number because all rational number, because real number is a set of real numbers is a set of all rational and irrational number and irrational number। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पार्ट में है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, कि जितने भी नंबर, और वो नंबर लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं, देखिए मैं आपको नंबर लाइन बताती हूँ। अभी मैंने आपको नंबर लाइन बताया कि नंबर लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम है वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अंडर रूट एम यहाँ पर समझिए एम है और वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। ये है फॉल्स, सॉरी मैं आपको क्लियर करना थोड़ा सा, बिकॉज जितने भी कोई भी जो नेगेटिव नंबर है वो स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर का। यानी कि कोई भी जो नेगेटिव नंबर है वो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। क्योंकि बच्चों के नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 होते हैं, वो नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, कि हर एक रियल नंबर जो है वो इर्रेशनल नंबर है नहीं। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि रियल नंबर जो है वो दो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। और अब 4 जो है वो रियल नंबर है लेकिन वो इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 4 के उसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है लेकिन इर्रेशनल नंबर्स को पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ये फॉल्स है, बिकॉज रियल नंबर इज अ, जैसे मैंने ऊपर भी बताया आपको, रियल नंबर इज अ सेट ऑफ ऑल
रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब इसमें एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल 4 इज अ रियल नंबर but it is not an irrational number. Irrational number because it can be expressed in p by q form and can be written or expressed in p by q form। देखिए 4/1 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, हम 4/0 नहीं लिख सकते, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो 4/1 की फॉर्म में हम 4 को लिख सकते हैं, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। इसको अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number। इसमें कहा है कि क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर रूट इर्रेशनल हैं? अगर नहीं तो एक एग्जांपल दीजिए और जिसका स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। अब देखिए पॉजिटिव नंबर बोला है, ठीक है, तो जैसे हम √4 है तो इसका 2 हो गया, और √25 है तो इसका 5 हो गया, और √81 है तो इसका 9 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। 9 का हम लोगों का √9 करेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा 3, तो इसका आंसर होगा 9, और √36 होगा तो इसका हो जाएगा 6। तो ज़रूरी नहीं है कि नो द स्क्वायर रूट्स, इसका आंसर होगा नो द स्क्वायर रूट of all positive integers is not irrational। integers is not irrational। ओके, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले √5 को हम क्लियर करेंगे, मतलब कि √5 को हम लोग √4+1 भी लिख सकते हैं, और जब हम स्क्वेयरिंग करते हैं बोथ द साइड्स पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होता है कि 5 + 5 = 4 में 1 ये हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर हम कौन सी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो √5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कौन सी, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल वाला थ्योरम, और या पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज होगा, ठीक है, वो यूज होगा। अब यहाँ पर √4 प्लस में √1 इन दोनों का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बेस जो है हम नंबर लाइन पर क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो जो बेस है यहाँ पर ये 2 यूनिट है ना, तो यहाँ पर हम 2 यूनिट बेस पर की लेंगे, ठीक। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पर 1 + 1 था, जैसे √2 को हमने 1 + 1 लिखा था ना √1, तो वहाँ पर 1 प्लस में 1 2, जब स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स करते हैं तो 2 = 1 + 1 हो गया। तो ये जो 1 था ये बेस था ना, तो वहाँ पर हमने 1 यूनिट ली थी, यहाँ पर हम 2 यूनिट्स लेंगे, ठीक। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन पर हम लेते हैं ये इजी वाला तरीका है,
और एक है हम लोगों का थोड़ा हार्ड वाला, जिसमें कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसको हम लेंगे 0, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया -1, ये हो गया -2। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो बेस है वो 2 यूनिट्स का लेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से 1, 1 से 2। तो ये हम लोगों का हो गया बेस। इसको हम O बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे A। अब जितना हमने बेस लिया है उतना ही पहले हम बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर आपकी टीचर कहते हैं कि आपको कंपास विद द हेल्प ऑफ कंपास बनाना है तो आप विद द हेल्प ऑफ कंपास बना लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर नीट एंड क्लीन लगे तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बना रही हूँ, सो दैट आपको इजीली समझ आ सके। अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया हम लोगों का 90 डिग्री का एंगल। अब इसके ऊपर हम लोग आर्क बनाएंगे। इसके ऊपर हम आर्क बनाएंगे, जितना हमने यहाँ पर खोला है उतना ही हम लोग ऊपर आर्क लगाएंगे। इसको हम ले लेंगे B। अब इसको यहाँ से यहाँ तक O को B से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा 2 इंचेस था, ये हम लोगों का 2 इंचेस था, और ये हम लोगों का √5 है। और इतना हम खोल करके देखिए, जितना हमारा ये खुला हुआ है इतना हम खोल करके इसकी आर्क लगाएंगे डॉट डॉट करके। ठीक है, तो ये हम लोगों का देखिए यहाँ पर किस पे आता है, ये पॉइंट जो है हम लोगों का, हम इसको A1 कर सकते हैं और हम लोग देखेंगे इसको कितना कहाँ पर आता है। ये देखिए, ये आया हम लोगों का 2 अब 7 पर। ठीक है, तो ये बिल्कुल मतलब इस तरीके से ये आएगा। ये तो है हम लोगों का इजी वाला मेथड। ठीक है, और दूसरा है हम लोगों का हार्ड वाला मेथड, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरीके से हमने इसमें बनाया था एग्जाम्पल में कि हम लोग यहाँ पे 3, फिर हम 4 का करेंगे, यहाँ पर ही एक राइट एंगल बना करके 4 आ जाएगा, 4 का √4 का, और फिर एक उसके ऊपर ही हम राइट एंगल बनाएंगे तो 5 का आ जाएगा। उस तरीके से मतलब ये जो हम लोगों ने, मैंने आपको एग्जाम्पल 3 और 4 एक ही उस पर बताया था, इसी तरीके से हम यहाँ पर 5 का बना सकते हैं। जब हमारे को मार्क्स ज़्यादा मिले तो हम यहाँ पर वो करेंगे, और अदरवाइज हम लोग ईजी वाला मेथड जो है, ये वाला मेथड हम करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये क्लासरूम एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्ट करना है एक स्क्वायर रूट स्पाइरल। अब मैं आपको बताती हूँ, पहले तो आपको क्लियर करती हूँ कि स्पाइरल क्या होता है। हम लोग देखते हैं स्पाइरल एक यहाँ से ऐसे घूमता हुआ जाता है, छोटे से शुरू होता है और वो बढ़ता हुआ चला जाता है, तो उसको हम स्पाइरल बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले √2 से स्टार्ट करना है और नंबर 9 पर वो पूरा स्पाइरल बनाना है। तो ये देखिए स्टार्ट करते हैं, और इसी में मैं आपको बता दूंगी कि हार्ड वाला मेथड जो है वो किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेंथी मेथड भी है और वो हार्ड भी है। तो ये यहाँ से हम यहाँ तक ले लेते हैं, एक इस पे हम
ठीक है, इसको हम 0 लेते हैं, 1 2 3 4, ये -1 और ये हो गया हम लोगों का -2। ठीक है, अब सबसे पहले हम √2 का करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, हम यूनिट बेस लेंगे 1, तो 1 इंच है, ये हम लोगों का बेस हो गया। वन इंच का हम लोगों का बेस है। अब इतना ही हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इसके ऊपर, बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। इसको हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये हमने ज्वाइन किया यहाँ से, और अब इसके ऊपर 1 इंच की आर्क लगाएंगे यहाँ से। या तो आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, मेजर कर लीजिए, या आप स्केल से भी मेजर कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। तो ये हो गया हम लोगों का ठीक है, और इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहला हमारा आ गया ये, सबसे पहला आया हम लोगों का √2। ठीक, ये आ गया √2। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर बेस लेंगे, इसे एज अ बेस लेंगे और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इसके ऊपर, और इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। 1 इंच की आर्क लगाएंगे। ये देखिए, 1 इंच की आर्क थी ना, यहाँ से हम लोगों की ये यहाँ तक, और ये 1 इंच की आर्क लगाई, और इस आर्क को हमने यहाँ से इसको यहाँ तक ज्वाइन कर दिया। ये हो गया हम लोगों का √3। ठीक है, और हाँ, इसको हम इसको हम P बोलेंगे। जैसे ये हम लोगों का P1 होगा 0, उसमें बुक में दिया हुआ है, मैं पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ के नहीं बता पाई। ये हो गया हमारा P2, ये हो गया हम लोगों का P3। ठीक है, और ये हम लोगों का है P। ठीक, अब ये भी हमारी एक 1 यूनिट है, 1 यूनिट। ये हमारा √3 आ गया। और उसके बाद हम लोगों का ये बेस रहेगा, और इसके ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पर, और ज्वाइन किया, 1 इंच का कट लगाया, आर्क लगाया 1 इंच का, फिर ज्वाइन किया P से, नेम दिया P4 √4। ठीक, अब फिर इसको बेस लिया, P4 को एज अ बेस लेके 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, आर्क लगाएंगे 1 इंच का, नेम देंगे इसको P5, और इसको इससे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का √5। अब फिर यहाँ पर इसे एज अ बेस लेंगे, और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक, 1 इंच का आर्क लगाएंगे, ये आ गया हम लोगों का √6। देखिए, उसमें √5 तक का तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से √5 लेंथी मेथड में हम लोग कर सकते हैं। इसको हम P6 करेंगे, ये √5 आ गया, ये √6 आ गया। अब √6 को हम इसको बेस लेंगे, और यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
1 इंच का आर्क लगाया और P7 इसको मार्क किया और ये हो गया हम लोगों का √7। इसको बेस लेते हुए हम लोगों को 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये यहाँ से इसको किया और 1 इंच का आर्क लगाएंगे यहाँ से ज्वाइन कर, इसको P8 का नेम देंगे और ये हो गया हम लोगों का √8। इसको बेस लेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वन इंच कट करेंगे, P9 √9। इसको बेस लेंगे, ये पूरा स्पाइरल बन जाएगा इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल। P10 एंड इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, √10। और फिर इसको बेस लेंगे, नाइन्टी डिग्री, वन इंच कट, नेम करेंगे P11, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ही इस वाले पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बेस लेते हुए इसको। वन इंच का कट लगाएंगे, P12 नाम देंगे इसको पॉइंट को और इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब फिर इसको हम P12 को बेस लेंगे यहाँ पर और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। वन इंच का कट लगाएंगे, इसको मार्क करेंगे P13 और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया हमारा √11, √12 एंड √13। अब इसको बेस लेते हुए 13 वाले को फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मार्क करेंगे, यहाँ से 1 इंच का कट लगाएंगे, इसको करेंगे P14, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। ये हो गया √14। ठीक है, और अब इसको फिर से वही, और आई होप कि जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा ये तो इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे और 1 इंच मार्क कट, P15,
√15। फिर यहाँ से इसको एज अ बेस लेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर कट करेंगे एक आर्क बेस से, इसको नेम देंगे P16 और √16। एक और बनेगा इसके अंदर कि यहाँ से एज अ बेस इसको लेकर के 90 डिग्री का एंगल ये हो गया, और इस पर एक 1 इंच आर्क लगा करके इसको मार्क करेंगे P16 P17 और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ये स्पाइरल आप बना सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो लेंथी मेथड था √5 का, वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये, अगर इस चैप्टर का आपको ये इंट्रो और चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज का इंट्रो और ये एक्सरसाइज समझ में आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ के साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन गुड बाय।